साल 2045। राजस्थान की धरती पहले से ज्यादा सूखी और खामोश हो चुकी थी। कभी जहां खेत लहलहाते थे, अब वहां रेत के टीले फैल चुके थे। मरुस्थल हर साल गांवों को निगलता जा रहा था। लोग कहते थे, रेत अब चलती है, गांव नहीं। पानी सबसे बड़ी समस्या बन चुका था। भूगर्भ जल स्तर इतना नीचे चला गया था कि कई गांवों में हैंडपंप सिर्फ शोपीस बन गए थे। औरतें रोज 10 से 12 किलोमीटर दूर से पानी लाने जाती। कई बार एक बाल्टी पानी के लिए झगड़े हो जाते थे। खेती लगभग समाप्त हो चुकी थी। बारिश अनियमित थी और जमीन बंजर। इससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई थी। युवा रोजगार की तलाश में शहरों या दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे। गांवों में सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे रह गए थे। शिक्षा की हालत और भी चिंताजनक थी। स्कूल तो थे, पर शिक्षक नहीं। कई बच्चे 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। गरीबी के कारण लड़कियों की शिक्षा सबसे पहले बंद होती थी। बाल विवाह फिर से बढ़ने लगा था, जिसे लोग मजबूरी कहकर सही ठहराते थे। स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की थी। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे 30 से 40 गांवों के लिए था। डॉक्टर महीने में 2 बार आते। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते। कई मौतें सिर्फ इलाज न मिलने के कारण हो जाती थीं। औद्योगिक विकास की कमी ने स्थिति और बिगाड़ दी थी। कारखाने न होने से स्थानीय रोजगार पैदा नहीं हुआ। सरकार की योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह गईं। लोग कहते थे, यहाँ योजनाएं आती तो हैं, पर टिकती नहीं। महिलाओं की स्थिति दोहरी मार झेल रही थी। एक तरफ पानी, घर और बच्चों की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ सामाजिक बंदिशें। हालांकि कुछ स्वयं सहायता समूह बने, पर महिला सशक्तिकरण की रफ्तार बहुत धीमी थी। आवाज उठाने वाली महिलाओं को समाज चुप करा देता था। बच्चे सबसे बड़े शिकार बने। कुपोषण, अशिक्षा और कम उम्र में काम करने की मजबूरी ने उनका बचपन छीन लिया। बाल विवाह के कारण कई लड़कियां मां बन गईं, जब वे खुद बच्चे थीं। लेकिन इस अंधेरे में भी एक सवाल गूंजता रहा, क्या यही भविष्य था? कुछ युवा, कुछ महिलाएं और कुछ शिक्षक बदलाव की कोशिश कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर आज कदम नहीं उठाए गए तो 2045 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि राजस्थान के सपनों की कब्र बन जाएगा।